देश भर में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। बीते कुछ दिनों में ईंधन के दामों में लगातार कई बार बढ़ोतरी होने से आम जनता की चिंता बढ़ती जा रही है। वर्तमान में शिमला के पेट्रोल की कीमत लगभग 102 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.79 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच चुकी है। लगातार बढ़ रही कीमतों का असर अब आम परिवारों के घरेलू बजट, पर्यटन कारोबार, सार्वजनिक परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों पर साफ दिखाई देने लगा है। शहर के ढली क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंपों पर सुबह से देर रात तक वाहनों की लंबी कतारें इन दिनों देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक भी अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। गर्मियों के पर्यटन सीजन के चलते शिमला, कुफरी, नारकंडा और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही लगातार बनी हुई है, लेकिन बढ़ती ईंधन कीमतों ने अब यात्रा खर्च को और भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दिल्ली स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारी चन्नीलाल शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि दिन के मुकाबले रात के समय अधिक भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि पर्यटक रात में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलने से पहले अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करवाते हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग अब कम मात्रा में ईंधन भरवा रहे हैं और खर्च को लेकर चिंता जता रहे हैं। चन्नीलाल शर्मा ने कहा कि आज के समय में वाहन केवल सुविधा नहीं बल्कि लोगों की जरूरत बन चुकी है। नौकरी, व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज और रोजमर्रा के कामों के लिए लोग पूरी तरह वाहनों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी सीधे आम आदमी की जेब पर असर डाल रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन आमदनी उसी गति से नहीं बढ़ रही है, जिससे मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर सबसे अधिक परिवहन क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। टैक्सी चालक, निजी बस संचालक और ट्रक ऑपरेटर लगातार बढ़ते खर्च से परेशान हैं। उनका कहना है कि डीजल महंगा होने से संचालन लागत तेजी से बढ़ रही है। कई वाहन चालकों ने कहा कि यदि स्थिति इसी तरह बनी रही तो किराए में बढ़ोतरी करना मजबूरी बन जाएगा। इससे यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। शिमला के टैक्सी चालकों का कहना है कि पर्यटन सीजन के दौरान उन्हें उम्मीद थी कि इस बार कारोबार बेहतर रहेगा, लेकिन लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने उनकी कमाई पर असर डाल दिया है। उनका कहना है कि कई पर्यटक अब साझा वाहन या सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुन रहे हैं ताकि यात्रा खर्च कम किया जा सके। कुछ पर्यटक कम दूरी की यात्राएं कर रहे हैं और कई लोग निजी वाहन से लंबी दूरी तय करने से बच रहे हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यापारियों का मानना है कि यदि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो आने वाले समय में पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि यात्रा महंगी होने से पर्यटकों की संख्या में गिरावट आ सकती है। पहाड़ी राज्यों में पर्यटन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है और ईंधन महंगा होने का सीधा असर होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों की आय पर पड़ता रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी केवल वाहन उपयोग तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका पूरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों, सब्जियों, फल, दूध, निर्माण सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में अधिकांश सामान बाहरी राज्यों से लाया जाता है, इसलिए यहाँ परिवहन लागत बढ़ने का असर ज्यादा महसूस किया जाता है। देश भर में भी महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने हाल ही में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में फिर से बढ़ोतरी की है। पिछले 10 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 5 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा दर्ज किया गया है। ताज़ा संशोधन के तहत पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शिमला के स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले ही बिजली, पानी, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब पेट्रोल और डीजल महंगा होने से परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। कई लोगों ने कहा कि अब वे अनावश्यक यात्रा से बच रहे हैं और खर्चों में कटौती करने को भी मजबूर है। महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच लोगों की नजर अब सरकार और तेल कंपनियों पर टिकी हुई है। आम आदमी को उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकारें ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राहत के कदम उठाएगी। मेरा नाम चन्नीलाल शर्मा है। मैं हिमाचल पुलिस स्टेशन ढाली में जॉब करता हूँ। जो महंगाई 10 या 12 दिन में हुई उसका आम जनता पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जो हमारा डीजल था वो कम से कम 12-13 तक कर चुका है और पेट्रोल भी लगभग इतना ही। तो हमारा पेट्रोल का रेट जा रहा है 102 रुपये 68 पैसे और डीजल का रेट है 94.79 पैसे, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इससे आम जनता की जेब पर बहुत असर पड़ रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं।
जो कि गाड़ियों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि लोगों को पैदल चलने की आदत नहीं रही है। अब भी लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं, जो कि डीजल पर ज़्यादा असर पड़ रहा है, जो कि आम आदमी की रोजी रोटी है। जो डीजल महंगा होगा तो आम जनता की जेब में ज़रूर असर पड़ेगा, जिससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है, जो कि गरीब आदमी के द्वारा बहुत मुश्किल से हो सकता है। टूरिस्ट की गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं, आजकल गर्मी का मौसम है नीचे, जिससे कि लोगों को फुल टैंक लगभग रात को तेल डलाते हैं, क्योंकि ये तो हमारा पंप है 24 आवर सर्विस है। बाकी पेट्रोल पंप शिमला में बंद हो जाते हैं, जिससे वजह लोकल गाड़ियों की तरफ है उनकी वो कम नहीं तेल डाल रहे हैं, क्योंकि उनके साधन और भी हैं, जैसे बाइक हुआ कि स्कूटी हुई, वो उनमें सफ़र कर लेते हैं, जिससे उनका तेल खर्चा कम हो जाता है। लेकिन टूरिस्ट को तो तेल डालना ही पड़ता है, जो कि फुल टैंक डालते हैं। बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि लोकल गाड़ियों में उतना तेल नहीं डालते हैं। टूरिस्ट की वजह से हमारी सेल हो रही है। बाद में जैसे बर्फ़ का टाइम है और ऑफ सीजन आएगा तो सेल में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। उत्तर में सोने पर तो आदमी संतुष्ट हो सकता है, लेकिन तेल तो ऐसी चीज़ है जिनको आदत पड़ गई है, लोग पैदल नहीं चल सकते। उनको तेल भरवाना ही पड़ेगा, महंगा हो या सस्ता हो। ये अपनी ज़रूरत अनुसार तेल डाल सकते हैं, लेकिन डलवाना ही पड़ेगा।